देखिए, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ, लेकिन आई कैन टेल कि मेरी टीम में जैसे जहांदार खान है, वो बहुत अच्छे ऑलराउंडर है। जो हम मिस करते हैं उनमें वो वाली एबिलिटी है। अब उनका थोड़ा सा ये है कि बहुत सारे लोगों को पता है कि उनको आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉलिंग करें तो थोड़ा सा उनको वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसी तरह ऑल क्रिकेटर्स हैं, तो आइडेंटिफाई काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है जब आप एक दफ़ा देखते हैं, फिर आप उनके लिए काम करते हैं। इसीलिए मेंटर्स आए हैं, इनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स जो हैं वो दिए गए हैं कि वो वहाँ पे ग्रूम कर सकें प्लेयर्स को। ज़ाहिर बात है, टूर्नामेंट के अंदर आप लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, लिमिटेड टाइम के साथ जो है आप उनको प्रैक्टिसेस ज़रूर देते हैं, लेकिन जब आप हाई परफॉर्मेंस में जाएंगे तो आप उनकी स्किल पे काम करेंगे। तो इसीलिए जो पाँचों मेंटोर्स हैं उनको हाई परफॉर्मेंसेज जो है वो अलॉट किए गए हैं उनकी सिटीज़ में, ताकि वो वहाँ पे प्लेयर्स को ग्रूम कर सकें। दूसरा, हारिस की बात रही, हारिस जो है शाहीन टीम का ऑलरेडी ही इज़ बीन कैप्टनिंग। तो ये है कि ग्रूम करने की ज़रूरत है और इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी उतना अच्छा है। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हारिस को कैप्टन बनाने का वो ये था कि बाबर जो है वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड कैप्टन है, शान जो है ऑलरेडी जो है वो एक्सपीरियंस्ड है, वो कर रहे हैं। तो हमें नए जो हमारे जिनमें लीडरशिप स्किल्स हैं उनको ग्रूम करना चाहिए, इसीलिए मैंने हारिस को जो है वो कैप्टन बनाया। इसके अलावा और तो नहीं है कोई आपका सवाल? आप पहली दफ़ा फैसलाबाद आए हैं, कितना क्राउड आप एक तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और बतौर कैप्टन इस टूर्नामेंट से सबसे अहम बात क्या है जिस पर आप फोकस किए हुए हैं? पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक पहले तो ये कि ये मेरे लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जो लड़के इसमें सेलेक्ट हुए हैं सबके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब भी हम पाकिस्तान टीम में ऐसी कोई इंजरी आती है हमारे पास बैकअप नहीं होता। तो आई फील कि इससे हमें काफ़ी अच्छा बैकअप मिलेगा, एक अच्छा पूल मिलेगा यंगस्टर्स का, क्योंकि हम जितनी भी टीमें देख रहे हैं उनके पास दो दो तीन तीन टीमें होती हैं। तो आई फील कि इससे हमें वाइट बॉल क्रिकेट के लिए अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे। दूसरे है कि मैं फैसलाबाद 7-8 साल फिर से आया हूँ। पहले मैं आया था वनडे कप खेलने, बलूचिस्तान से मैं खेल रहा था, और ये मेरा दूसरा टाइम है। आई थिंक काफ़ी अच्छा लगा, जितने भी लोग अभी तक आ रहे हैं वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, हर प्लेयर को सपोर्ट मिले, और आई थिंक ये हमें चाहिए, क्योंकि जब सपोर्ट होती है तो जाहिर सी बात है प्लेयर्स एंजॉय करते हैं खेलते हुए भी। तो आई फील ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी ये टूर्नामेंट सब लड़कों के लिए, और होपफुली इससे पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए अच्छे खिलाड़ी मिलेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, बिलाल दुनिया न्यूज़ से। 2021 में यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी कायद आज़म ट्रॉफी हुई थी। फैसलाबाद के अंदर भी कुछ मैचेस खेले गए थे जिसमें से बहुत सारे ड्रॉ हो गए थे, और उस पर उस वक्त के चेयरमैन जो थे रमीज़ राजा साहब, उन्होंने पिचेस के हवाले से बड़ा कंसर्न का इजहार किया था। पूछना यह है कि अगर यहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है और यहाँ पे खिलाड़ी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर भी लेते हैं, बैटिंग विकेट्स हमें अभी तक सुनने को मिला है, तो यहाँ से जो टैलेंट आगे हम लेके जाएंगे, जो इंटरनेशनल लेवल पे जब हम जाके खेलते हैं इस तरह की पिचेस पे खेलने के बाद, तो वहाँ पे जाके खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पाते। तो पिचेस किस तरह की आपकी तरफ से तैयार करवाई गई हैं क्यूरेटर्स के साथ मिलके, कि ताकि खिलाड़ियों को अच्छी तरह आप जज कर सकें इस सारे टूर्नामेंट के अंदर? जी बिल्कुल, कंसर्न सबके हैं ये रिगार्डिंग पिचेस। और यकीन करें जो फर्स्ट हमारा जो एक्सपीरियंस है आफ्टर जस्ट हैविंग अ लुक एट द विकेट्स, जो अच्छी चीज़ हमें नज़र आ रही है। नॉर्मली हम आते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट हुई होती है, क्लब क्रिकेट बहुत ज़्यादा होती है, तो बिल्कुल ही स्क्वेयर जो है ग्रासलेस होता है, गंजी पिचेस होती हैं। जो अच्छी चीज़ अभी नज़र आ रही है कि स्क्वेयर पे ग्रास है, दैट मीन्स के थोड़ी सी सपोर्ट बॉलर्स के लिए भी होगी। ये उम्मीद कर रहे हैं वो कि वेदर ऐसा है, इसमें कुछ भी एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। बट ओवरऑल एक स्टेप है टूवर्ड्स वो जो आप बात करेंगे इंटरनेशनली जब आप जाते हैं तो वहाँ पे भी वनडे पिचेस होती फ्लैट है। फ़र्क सिर्फ कितना ये होता है कि उनमें थोड़ा सा पेस और बाउंस ज़्यादा होता है। उसी की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। अब तो ऑस्ट्रेलिया से क्यूरेटर आया है टोनी, वो भी इसीलिए आया है कि इसको हम बेहतरी की तरफ कैसे लेके जाते हैं। हमारी जो आपस में डिस्कशन है वो भी यही है, बोर्ड की तरफ से भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम रेप्लिकेट करने की कोशिश करें उन कंडीशंस को, और उसके लिए जो जो चीज़ें हम कर सकते हैं या बोर्ड कर सकते हैं वो कर रहे हैं। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो हम सोच रहे हैं उस तरह की पिचेस आएँ। तो हम बिल्कुल नहीं ये कह रहे हैं कि जी ऐसी पिचेस हों कि नी से ऊपर बॉल ना आए और मज़े से यहाँ पे 3-3 4-4 रन्स बने, बट बॉलर्स के लिए पेस और थोड़ा बाउंस होना चाहिए पिचेस पे, ताकि हमारे प्लेयर्स
बॉलिंग बैटिंग जो भी करेंगे वो फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाके भी उनके लिए आसानी होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम कैप्टन्स और मेंटोर्स को बेस्ट ऑफ लक। मेरा सवाल रिजवान भाई से है, क्योंकि आगे पाकिस्तान का डोमेस्टिक की बात करें या इंटरनेशनल की बात करें, काफ़ी बिजी स्केड्यूल है, तो इस हवाले से वर्कलोड मैनेज करने के लिए मेंटोर्स के साथ मिलके किस तरह से क्या प्लान बनाया कि आपने लंबा टूर्नामेंट खेलना है, उसके बाद गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे भी फैसलाबाद के भी अंदर आगे चल के टेस्ट सीरीज़ भी आ रही है, तो इस हवाले से क्या प्लान बनाया वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पहले बात हुई है कि हमने मेंटोर से चीज़ें सीखी है बस, क्योंकि जो चीज़ इनके हवाले की गई है बोर्ड की तरफ से मेंटोर के लिए, सिर्फ ये सुनने में आ रहा है कि इस टूर्नामेंट को PSL के स्टैंडर्ड पे ले जाया जाए। बस जितने भी ये फॉर्मेट खेलेंगे, T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो या 4 डे हमारा, ये सारे को PSL के स्टैंडर्ड पे ले जाया जाए, क्योंकि हमें PSL से काफ़ी प्रोडक्ट मिला है। तो हम अभी तक मेंटोर से यही हमें मैसेज मिल रहा है कि हम किस तरह इसको हमें ग्रूम करने चाहिए। और जहाँ तक वर्ल्ड लोड की बात है, तो वो हमारा फिजियोलिपिडिकन है जो वहाँ से डिसाइड करता है हमारे लिए, क्योंकि हमारे GPS सिस्टम का जो सारा होता है उसको पता होता है कि यार कितना हमारे किलोमीटर भागे है, कितना कुछ नहीं है, तो वहाँ से इनके थ्रू वही के पास मैसेज आता है, इसी के थ्रू हमें खिलाया जाता है। क्योंकि जितना मेरे ख्याल में है तो वहाँ से मैसेज आता है कि किसने 2 मैच खेलने, किसने 3 मैच खेलने। तो ये तो एक आइडिया था कि सीनियर प्लेयर्स जूनियर प्लेयर्स के साथ खेलेंगे, तो जो गैप जैसे शुएब भाई ने कहा शुरू में कि जो हमारे दरमियान गैप है जो इंटरनेशनल का, और वो गैप ख़त्म किया जाए। और सबको नज़र आ रहा है कि ये टूर्नामेंट काफ़ी इस टाइम तक अभी हाइप पे चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक सीन है कि हमें जो इस टूर्नामेंट से चीज़ें चाहिए होती है, बजाय से कि हम अपने वर्कलोड को देखें, तो हमारे फ्यूचर की चीज़ें भी इसमें से बेहतर हो रही है, जिसकी वजह से हमारी मैनेजमेंट हमें इजाज़त दे रही है कितने मैचेस को हम मुस्तरद करेंगे। तक जितनी ODI क्रिकेट हमने देखी है, अंडर 19 वर्ल्ड कप में आपको देखा है, लिस्ट ए क्रिकेट में देखा है, तो आपका जो बैटिंग नंबर होता है वो नीचे के नंबर्स पे होता है, 4-5 पे आप आते हैं और मैच को फिनिश करने की कोशिश करते हैं। अब आप कैप्टन हैं, तो अपने बैटिंग पोजीशन के बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या आप सोच रहे हैं, आप टॉप ऑर्डर में आना चाह रहे हैं, या आप समझ रहे हैं कि उसी पोजीशन को मेंटेन करना है, नीचे आके बैटिंग करनी है? एक इसका जवाब आपने देना। और दूसरा सवाल सैफी भाई आपसे और सऊद भाई आपने जैसे PSL में अभी अपनी बैटिंग को एक तरह से रीइन्वेंट किया था और फैंस को बड़ा महसूस किया था अपनी तेज़ बैटिंग से ओपनिंग करके, तो इस टूर्नामेंट में भी अभी नज़र आएगा कि जैसे पाकिस्तान की ODI टीम पे भी ज़्यादातर यही क्रिटिसिज्म होता है कि हम मॉडर्न डे लेवल के मुताबिक नहीं खेलते, तो आप अपनी बैटिंग को देखते हुए क्या आप उस स्टाइल को मज़ीद थोड़ा सा और उसमें इन्वेट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा और आपकी कप्तानी में हमें नज़र आएगा? याद है जी, जैसे कि आपने कहा कि मेरी बैटिंग अंडर 9 नंबर पे या 5 नंबर पे थी, जो टीम को ज़रूरत थी तभी मैं 5-6 पे खेलता था। मैंने ओपनिंग किया टॉप ऑर्डर में, क्योंकि उस टाइम भी टीम को ज़रूरत थी टॉप ऑर्डर में, तो तभी मैं ओपनिंग पे आया। मैं इस तरह बैट्समैन नहीं हूँ कि मैं कभी फ्लेक्सिबल होना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि मैं अगर टीम को ज़रूरत 6 पे है और मैं ओपनिंग करूँ, नहीं, जो मुझे ज़रूरत, जो टीम को ज़रूरत है। तो दूसरी बात आपने की है कि इस टूर्नामेंट में कौन से पे खेलूँगा, तो इसमें मैं मिडल ऑर्डर में 5 नंबर पे मैं खेलूँगा इंशाल्लाह। आपने कहा कि इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत तो हमेशा आपको रहती है, आप कोई भी क्रिकेट खेल रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में ज़्यादा से ज़्यादा खेलेंगे और तो आप वहाँ पे भी आप गलतियाँ करके सीख सकते हैं, और सारी चीज़ें जो चीज़ें आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में अप्लाई करनी है जाके, वो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरी कोशिश भी सिंपल यहाँ पे यही है कि जिन नंबर्स पे मैं पाकिस्तान के लिए वहाँ खेल रहा हूँ, तो कोशिश करूँगा वही सिनेरियोज़ में यहाँ पे आके खेलूँ और यहाँ से टीम को जिताऊँ, ताकि फिर आदत आपकी बन जाए, आप ताकि इंटरनेशनल क्रिकेट में मैचेस जिताएँ। अपने फ़िटनेस के हवाले से बात की है, तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा, और PCP से भी यही हमारी गुजारिश है कि आखिर ये फ़िटनेस कब ठीक होगी? हमारी फ़िटनेस ठीक होगी तो हम कोई टूर्नामेंट जो अच्छा जो है खेल सकेंगे, कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेंगे। अगर हम फिटनेस में ही बेहतर अपने आप को नहीं कर सकते, तो सॉरी टू से हम कोई टूर्नामेंट या कोई मैच नहीं जीत सकते। इस वक्त आप शुएब भाई आप बैठे हैं, वकार भाई बैठे हैं, मिसबा साहब बैठे हैं, और सकलैन साहब की जो फिटनेस है वो बाकी जो नए खिलाड़ियों से काफ़ी बेहतर है। तो ये कैसे मुमकिन है कि इनको जो है वो फिटनेस के हवाले से बेहतर किया जा सकता है? जी बिल्कुल सरफराज साहब। आपका सवाल तो वैसे ही गलत हो गया, आपने कहा सैकी भाई देखे हैं यानी सैकी भाई फिट है, तो हम जानते हैं। देखें, मुझे जब तक आप अवेयरनेस नहीं देंगे ना अपनी प्रोडक्ट को, तब तक चीज़ें नहीं बेहतर होंगी। पता है क्या होता है, हम लोग राइट ट्रैक पे डलते हैं, लेकिन हम लोग उस ट्रैक से हट जाते हैं। उसमें सिर्फ क्रिकेटर्स का कसूर नहीं है,
मैं ये बोलूँगा कि हम सबका कसूर है कि हम उस एक चीज़ को जब बनाते हैं तो हम उस पर स्टिक नहीं करते हैं, हम उससे हिल जाते हैं। इसी वजह से ना हमें कंसिस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। यही सेम गोज़ फॉर द फिटनेस एज वेल। यही होता है कि आपकी फ़िज़िकल फिटनेस जो है वो अब आप एक बंदा ऑलरेडी 20-25 साल का हो गया, अब आप उसे फिट करने जा रहे हो, नहीं। यही आप लोगों ने, ये हम लोगों ने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है कि जहाँ पे जो आपका अंडर 13 है, आपका 15 है, आपका 18 है, वो उनको ये सारी अवेयरनेस हो कि फ़िज़िकल फिटनेस पे क्या क्या काम करने हैं। तो इसीलिए जो है ये हाई परफॉर्मेंस जो है, बहुत अच्छे अच्छे फिजियोस, ट्रेनर्स, इवन न्यूट्रिशनिस्ट हैं, क्योंकि खाना जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रेनिंग कर लेते हैं लेकिन हमें रिकवरी नहीं करनी आती है। तो रिकवरी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग करना है। इसीलिए आप कंसिस्टेंट रिजल्ट लेके आ सकते हैं ना। अगर एक बंदे ने 100 रन बनाए हैं या 5 आउट किए हैं, अब परसों फिर से मैच है, उसको रिकवरी नहीं अगर आती तो वो कैसे बेस्ट अपना दे सकता है। तो इसीलिए ये वाली जो चीज़ें हैं ये नीचे से शुरू होंगी, ताकि ऊपर जब प्लेयर्स आएँ तो उनमें सबसे पहले उनको ये पता हो, ख़ुद को पता हो कि कैसे रिकवर करना है, कौन सा राइट खाना खाना है, कौन सी राइट इंग्रेडिएंट्स अपने किट बैग में रखनी है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को क्रैम्प्स आ गए हैं तो इंस्टिंक्ट क्रैम्प्स रोकने के लिए इसीलिए हम सब लोगों ने प्रोफेशनल लोग रखे हुए हैं जो इनको सबको गाइडेंस दे सकें, इन सबको बता सकें कि क्या चीज़ लेनी है जब आपकी बॉडी में लेथार्जिकनेस हो, या आपने कंसिस्टेंटली जो है 2 दिन आपकी फील्डिंग हो गई है टेस्ट मैच में, अब पेसर ने 20 से 25 ओवर करवाने हैं, वो एक दिन करवाएगा, दूसरे दिन कैसे करवाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी अवेयरनेस जो है इसी के रिलेट होती है और इसी तरह फिज़िकल फिटनेस बेहतर होगी। चैंपियंस कप में मेंटर्स हैं और उनके अंडर ट्रेनिंग हो रही है, कोचेज़ हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि बहुत सारी लीग्स पूरा साल खेली जाती हैं। PSL में अलग सेटअप होता है कोचेज़ का और डिफरेंट लीग्स में अलग होता है। फिर इंटरनेशनल में जेसन गिलेस्पी रेड बॉल कर रहे हैं, वाइट बॉल गैरी कर्स्टन कर रहे हैं। तो प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है गैदर करना फ्रॉम डिफरेंट सेटअप ऑफ कोचेज़। आइडियली तो ये होना चाहिए कि स्पेशली अगर आप पाकिस्तान में हो तो एक ही ज़ुबान बोली जाए जो कि ऊपर से लेके नीचे तक जाए। वो अंडर 19 तक भी वही जाए कि जो हम किस किस्म की क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं। और हम मेंटर्स ने ये इस पर भी डिबेट की है कि क्रिकेट कहाँ जा रही है और हम शायद थोड़ा सा पीछे हैं, हमें उसको कैचअप करना है। तो इस पे आइडियली और डेफिनेटली इंशाल्लाह हम इस पे वर्क करेंगे। गैरी भी आ रहा है 1-2 दिन में, गालिबन वो भी आ रहा है। उससे भी बात की, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट को हमें इन्हेंस करने के लिए ये सारा एक चेंज जो है ये बनानी पड़ेगी, ताकि जो भी नीचे से अंडर 19 से भी लड़का जो खेल रहा हो वो उसी तरीके से खेल रहा हो जो कि टॉप पे क्रिकेट हो रही हो। सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम औरंगज़ेब मलिक है, GNN TV से फैसलाबाद से। मेरा क्वेश्चन तो मेंटर से है कि कोई भी इसका जवाब दे दे कि फैसलाबाद में ये बहुत देर बाद इंटरनेशनल क्रिकेट का या नेशनल क्रिकेट का ये इवेंट होने जा रहा है, तो क्या आप सीनियर खिलाड़ी यहाँ के इंतजाम से मुकम्मल हैं? क्योंकि आगे PCB चेयरमैन की भी ख्वाहिश है कि यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हो। शुक्रिया। देखिए, फैसलाबाद की एक हिस्ट्री है क्रिकेट की। मैंने बहुत सारी क्रिकेट, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट भी, इंटरनेशनल भी, टेस्ट मैचेस भी इस ग्राउंड पर खेले। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट रियली नो कि रीज़न क्या है कि क्यों यहाँ क्रिकेट उसके बाद हुई नहीं। एक तो खैर ऑफ कोर्स आइसोलेशन में जब 10-12 साल दुबई UAE में खेलते रहे हैं तो इस वजह से भी शायद क्रिकेट ऐसा लगता है कि यहाँ बड़े अरसे के बाद आया। लेकिन अच्छा ये और ख़ूबसूरत ये लगा है कि जब हम बाहर जाते हैं या इवन बाबर आता है या कोई बड़े स्टार ये रिजवान वगैरह जब आते हैं या शाहीन है, तो जब ये आते हैं तो जिस तरीके की मोहब्बत और जिस तरीके की हंगर क्राउड में पाई गई है, तो दिस सेंटर, बल्कि ये नहीं बल्कि पाकिस्तान के जितने भी छोटे सेंटर हैं वो सारे डिज़र्व करते हैं कि उनको उनकी क्रिकेट को काइंड ऑफ बहाल किया जाए, वहाँ पे क्रिकेट लेके जाई जाए। क्योंकि जितना प्यार और जितनी भूख यहाँ पे है वो शायद बड़े शहरों में उस तरह दिखाई नहीं देती। तो आई एम श्योर कि ये जब मैचेस होंगे, जब आप देखेंगे हाउसफुल, तो ये हमारे बड़े भी देख रहे होंगे इसको। और मेरा सवाल है सुलैमान मुश्ताक भाई से। भाई ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जब आप बॉलिंग करते थे, स्पिन बॉलिंग के आप जो है वो जादूगर इसमें जाते थे, दानिश नेरिया, अब्दुल कादर, सुलैमान मुश्ताक और
सईद अजमल जब बॉलिंग करने के लिए आते थे तो दूसरी टीमें जो मुखालिफ टीमें थी वो बैकफुट पे चली जाती थी और स्पिन को खेलने में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तानी टीम की, उसमें जब भी स्पिन बॉलर आता है तो उस पर अटैक होना शुरू हो जाता है और टीम जो है वो बैकफुट पे चली जाती है। तो स्पिन बॉलिंग के हवाले से आप लोगों ने कुछ इस पर प्लान किया है, क्योंकि स्पिनर जब सामने आएंगे तो फिर टीम जो है वो ज़्यादा मुकाबला बेहतर कर सकेगी। जी, खाली स्पिनर्स का प्लान नहीं है, ओवरऑल है। बैट्समैन, फास्ट बॉलर, स्पिनर्स, विकेट कीपर, फील्डिंग स्टैंडर्ड, ये सब के सब जो है हम सब मेंटोर्स जो हैं अपने अपने रीजन में जाके वो इसको कवर अप करेंगे। खाली स्पिनर्स का नहीं है, ये सारी चीज़ें जो आप कह रहे हैं इस वक्त जो दुनिया का जहाँ पे है, अगर फर्स्ट किया उनका लेवल यहाँ पे है, हर स्किल्स के अतबार से हमें पहले मेजर करना है कि हम कहाँ पे, हम इधर हैं या इधर हैं। उन्होंने भी तरक्की करनी में ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि ये टाइमलाइन और इनके जो प्लान और स्ट्रेटजीज जो बनेंगी, किस तरीके से हम उनको ऊपर से आगे कैच कर सकें, पकड़ सकें, चाहे वो स्पिनर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, बैट्समैन हैं, फील्डर्स हैं, किसी किस्म की भी जो स्किल्स हैं उसको हमने किस तरह उस टाइमलाइन के अंदर जाके हमने उसको कवर अप करना है। ये सारे मेंटोर्स को जो जिम्मेदारी दी है खाली स्पिन डिपार्टमेंट की नहीं है, हर किसी की है। हाँ, क्योंकि मैं स्पिनर हूँ तो इसी वजह से आपका सवाल मेरे से यही बनता है, तो फोकस हमारा हर जो है ना शोबे के अंदर होगा कि हमने दुनिया को कैसे डोमिनेट करना है। अगेन आपसे फिर गुजारिश होगी, इट्स नॉट ओवरनाइट, इट विल टेक टाइम, सो बी पेशेंस, दुआ कीजिएगा। हम लोग बहुत नेक नीति से आए कि हमने कुछ काम करना है और पीसीबी भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया है, इसीलिए उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी दी है कि ये बेस्ट लॉट है और इसमें से जितने जितने स्किल्स के एतबार से जो प्लेयर्स हैं वो आप फीड करें पाकिस्तान को, और पाकिस्तान जो है वो डोमिनेट करे दुनिया को। ये नहीं कि डोमिनेट करके नीचे आ जाए, कंसिस्टेंट डोमिनेट करें। तो उसके लिए हम सब मेंटोर्स जो है इंशाल्लाह मिल के विल पुट आवर हेड इनटू इट और विल प्लान एंड मेक सम सॉलिड स्ट्रेटजीज मूविंग फॉरवर्ड फॉर द पाकिस्तान फ्यूचर। तो आप दुआ कीजिएगा, हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है इंशाल्लाह।